गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का जो 12 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। नेचुरल रिसोर्सेस जो है उनकी बात करेंगे आज। देखिए, बिना प्राकृतिक संसाधनों के मानव और अन्य जीवों का इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो जीवन संभव नहीं, ठीक है ना। हम हमारे जीवन यापन के लिए जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वो सभी प्राकृतिक हैं और इनके बिना हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द है जिसका नाम है संसाधन, ठीक है ना। और दूसरा शब्द जो होता है वो एक प्राकृतिक संसाधन। हमारे पास एक शब्द आया है जिसको हम बोलेंगे संसाधन, ठीक है ना। सोर्सेस मतलब संसाधन का अर्थ क्या है कि मनुष्य जो है उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्या है? तो मनुष्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो होती है वो उसके लिए क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। फिर हमारा जो शब्द है वो है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो हैं वो हमें पता चल गया जो मानव के द्वारा उपयोग किए जाते हैं वो किससे प्राप्त हो रहे हैं? प्रकृति से। तो मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वे संसाधन जो किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इन संसाधनों का उपयोग जो है वो सीधा मतलब बिना किसी परिवर्तन के जो है या बिना किसी बदलाव के जो है वो किया जाता है, वो सभी कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। मतलब मानव के द्वारा, ठीक है ना, मानव के द्वारा हम कहते हैं कि मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वे संसाधन जो किससे प्राप्त होते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं साथ ही जिनका बिना किसी परिवर्तन के या बदलाव के और क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो दो शब्द जो हैं वो हमारे क्लियर है। संसाधन जो मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो होती है वो संसाधन कहलाती है और मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु जो है वो किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है, तो उसे अपन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और इनका उपयोग जो होता है वो सीधा जैसे प्राप्त होते हैं वैसे ही किया जाता है बिना किसी परिवर्तन या बदलाव के। जैसे देखो, वायु है, जल है, मिट्टी है ना, ये सभी क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए हैं वायु, जल है, मिट्टी है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो हमारा जो पहला बिंदु था प्राकृतिक संसाधन वो क्लियर है। मानव के द्वारा वे सभी वस्तुएं जो उपयोग की जाती हों और वो हमें किससे प्राप्त होती हों? प्रकृति से प्राप्त होती हो, जिनका मानव सीधा उपयोग करता है वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हम यदि संसाधनों का वर्गीकरण या उनके प्रकार पढ़ें, ठीक है ना। प्रकार किसके? प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को हम अलग अलग आधार पर, कई आधार हैं तो उन्हें अलग अलग आधार पर हम क्या करते हैं? कई प्रकार से बांट सकते हैं। जिनमें पहला आधार जो है वो हमने लिया है विकास के आधार पर। पहला आधार क्या माना अपन ने? विकास के आधार पर।
विकास के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा आधार जो है वो हमने माना है कि भाई इनकी उत्पत्ति या इनका उद्गम कैसे होता है, तो इनकी उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। और तीसरा जो प्रकार है उसको हमने कहा है कि भाई इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वितरण कैसा है, या इसका हम कह सकते हैं कि भंडारण कैसा है। तो वितरण और भंडारण के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को 3 आधार पर हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला विकास के आधार पर, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का उद्गम या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर, और तीसरा वितरण या इनका भंडारण जो है उसके आधार पर जो है हम इनको वर्गीकृत कर रहे हैं। इनमें विकास के आधार पर संसाधन जो है इनको फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें एक को हम बोलते हैं वास्तविक प्रकार का संसाधन, वास्तविक, और दूसरे कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। ठीक है, पहला विकास के आधार पर जो है हमने 2 प्रकार के संसाधन बनाए हैं। पहला जिसको अपन ने कहा है रियल या वास्तविक संसाधन, दूसरा कहलाया है जिसको अपन ने कहा है संभाव्य संसाधन। इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर भी हमने संसाधन जो है उनको 2 तरीकों से या 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिनमें जैसा एक हमने कहा है इसको जैव संसाधन, और दूसरे को अपन ने कौन सा बताया है, अजैव। ठीक है, और इसी तरह से वितरण के आधार पर भी हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक कहलाते हैं स्थानिक और दूसरे कहलाते हैं सर्वव्यापी। ठीक है, एक बार दोबारा इसको रिवाइज करें कि हमने विकास के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के बताए हैं, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर हमने जैव और अजैव संसाधन 2 कैटेगरीज बनाई है। इसी तरह से वितरण या इनके भंडारण के आधार पर हमने इनको फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक बोलते हैं स्थानिक और दूसरे कहलाते हैं सर्वव्यापी। अब देखिए, जैसे पहला हमने विकास के आधार पर बताया कि वास्तविक संसाधन जिनको अपन रियल रिसोर्सेज की संज्ञा दे सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये वास्तविक क्या है, वास्तविक का अर्थ होता है कि वे संसाधन जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी है कि वो कितने मात्रा में है, कितने समय तक चल पाएंगे, ठीक है ना, और कितना किस हिसाब से हम इनका उपयोग करेंगे, तो ये आगे आने वाले समय में कितने समय तक हमें उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये कौन सी है, रियल। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा एक एक करके अपन इसको पढ़ते हैं। तो पहला हमारा विकास क्या है, विकास के आधार। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसमें आ गया कौन सा, वास्तविक। और वास्तविक का अर्थ क्या होता है, वास्तविक संसाधन या वास्तविक प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये कौन से हैं, वे संसाधन जो जिनका उपयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं और जिसकी उपलब्ध मात्रा हमें क्या हो, ज्ञात हो। ठीक है ना, तो वे संसाधन जिनका उपयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं तथा इनकी उपलब्ध मात्रा के बारे में, उपलब्ध मात्रा की क्या हो, जानकारी है। ठीक है भाई, हमने वास्तविक संसाधन कौन से बताए हैं, वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें क्या हो, ज्ञात हो, जिनकी उपलब्ध मात्रा कितनी है इस बात का हमें पता हो, और साथ ही साथ वे संसाधन जिनका हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। ऐसे संसाधन जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे वास्तविक संसाधन जो है। जैसे देखिए कि जैसे अपन बात करें कि हमारा जो पश्चिमी एशिया वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर कितना खनिज तेल है, इसके बारे में हमारी जानकारी है। या अपन बात करें कि महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो कितनी मात्रा में है, इसके बारे में हमें जानकारी है।
इसका मतलब जो वास्तविक संसाधन है उनके बारे में हमें पूर्णतया जानकारी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया में, ठीक है ना, पश्चिमी एशिया में और खनिज तेल की मात्रा कितनी है, ये बात जो है वो हमें ज्ञात है। ठीक है, या अपन इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो है इसके बारे में, तो इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी जो है वो है। इसी तरह से जैसे अपन किसी विश्व स्तर का एग्जाम्पल लें तो उसमें कह सकते हैं कि किताब में जैसा दिया है कि जर्मनी में जो कोयला है वो कितनी मात्रा में है, तो ये जानकारी है। तो इस तरह से रियल का मतलब हो गया जो वास्तव में है, जिनका उपयोग कर रहे हैं और जिनकी मात्रा हमें क्या हो, ज्ञात हो, वो सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा जो है जिसको अपन ने कहा कि संभाव्य संसाधन, संभाव्य का अर्थ हो गया जिसकी क्या हो, संभावना, ठीक है ना, संभावना का मतलब हो गया कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग जो है हम आने वाले समय में कर पाएंगे, जिनके बारे में अभी पूर्ण जानकारी नहीं है कि ये कितनी मात्रा में है, ठीक है ना। तो ऐसे संसाधन जो कहलाते हैं जिनके बारे में क्या हो, कोई संभावना हो, मतलब जिनके बारे में हमें, एक तो अपन ये कह सकते हैं कि जिनका हम वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा, जिनकी उपलब्ध मात्रा जो है वो हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है ना, जिनकी उपलब्ध मात्रा जो है वो हमें सही से ज्ञात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो वो संसाधन क्या कहलाता है, संभाव्य संसाधन। जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों में सुना होगा, कुछ वर्षों में हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर का एरिया है लद्दाख, उस लद्दाख के अंदर यूरेनियम की खोज हुई है। इसकी लद्दाख में किसकी खोज हुई है, यूरेनियम की। अब उस यूरेनियम के उत्खनन का कार्य जो है वो नहीं किया गया है, इसका मतलब ये अभी हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है, तो ये संसाधन हमारे लिए एक प्रकार से किस प्रकार का है, संभाव्य संसाधन। इसी तरह से पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि जो पवन ऊर्जा है, ठीक है ना, पवन ऊर्जा जो है इसका उपयोग हमारे लिए एक संभाव्य संसाधन था, या हम कह सकते हैं कि हम सौर ऊर्जा का भी उपयोग जो है वो इतनी मात्रा में पहले नहीं करते थे। तो ये क्षेत्र हमारे लिए पहले किस प्रकार के थे, संभाव्य हैं, लेकिन आज हम पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पवन चक्कियों के माध्यम से इस पवन ऊर्जा का उपयोग जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल कर किया जाता है। इसी तरह से सौर ऊर्जा जो है, तो सौर ऊर्जा संयंत्र के द्वारा भी हम सौर ऊर्जा का उपयोग अन्य ऊर्जा में रूपांतरित करके करते हैं। तो वर्तमान में हम कर रहे हैं, लेकिन ये पहले कुछ विगत वर्षों में ऐसा संभव नहीं हुआ करता था। तो ये हमारे लिए किस प्रकार के संसाधन थे, उस समय संभाव्य संसाधन की कैटेगरी में थे, लेकिन आज ये हमारे लिए कैसे हैं, वास्तविक संसाधन है ना। तो जब ये यूरेनियम जो लद्दाख के क्षेत्र में है, इसको सिर्फ खोजा गया है, जैसे ही हम इससे उत्खनन का कार्य शुरू कर देंगे और ये उपयोग में आने शुरू हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये भी हमारे लिए कौन सा संसाधन बन जाएगा, उस समय रियल या वास्तविक संसाधन जो है वो बन जाएगा। अगला जो है वो हमारे पास है कि उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर संसाधन किस तरह का है, ठीक है ना। हम सेकंड जो हमारा वर्गीकरण है उसको पढ़ रहे हैं। पहला हमने संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो पढ़ लिया है विकास के आधार पर। दूसरा जो है वो हमारा है उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है, उसको अपन बोलते हैं उत्पत्ति या उद्गम जो है, ठीक है ना। उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के थे। तो देखिए यहाँ भी हमने संसाधनों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक जिनको बोलते थे जैव और दूसरा जिनको कहा गया अजैव संसाधन। देखिए जैव का अर्थ होता है जिनमें जीवन हो या जो सजीव चीजें हो, है ना। तो सजीवों से जो उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है ना।
सजीवों से उत्पन्न होने वाले, ठीक है ना, उत्पन्न होने वाले संसाधन। ठीक है भाई। अब जैसे देखो पेड़ पौधे जो हैं, ठीक है, अब पेड़ पौधों से जमीन में दबने से उनसे क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। तो कोयले की उत्पत्ति किससे हुई है, जो सजीव हैं उनसे हुई है। तो इसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, जैव संसाधन की में। और अजैव कौन से होते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव जीवों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। जो अजैव जो चीजें होती हैं उनके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो सजीवों में सजीवों से प्राप्त होने वाले संसाधन जो हैं उनके अंदर पेड़ पौधों से है, जीव जंतु जो होते हैं, है ना, मतलब एनिमल्स जो होते हैं उनके द्वारा जिनकी उत्पत्ति होती हो। और जो अजैव है उनके अंदर जो है, जैसे अजैव में अपन वायु है, जल है ना, ताप है, सूर्य का प्रकाश है, इस प्रकार के जो अजैव वस्तुएं हैं उनके द्वारा जो संसाधन उत्पन्न होते हैं वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, वो कहलाते हैं अजैव प्राकृतिक संसाधन। इस तरह से हम संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर भी दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैव सीधा सा सिंपल सा है, सजीवों से या जीवित जो जीव हैं उनसे, जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, इनसे प्राप्त होने वाले जो संसाधन है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनसे, या हम कह सकते हैं अजैव जो चीजें होती हैं उनसे प्राप्त होने वाले संसाधन जो हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, अजैव संसाधन की श्रेणी में, जिनको में वायु है, जल है या ताप जो है वो इसी कैटेगरी के संसाधन हैं। तीसरे प्रकार के संसाधनों की वर्गीकरण की आप बात करते हैं तो वो संसाधन कौन से हैं, ये संसाधन हो गए हमारे पास कौन से, तीसरे प्रकार के जो संसाधन हैं वो हमारे पास हैं वितरण के आधार पर संसाधन। कौन से, वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर संसाधन। देखिए वितरण के आधार पर जो संसाधन है वो भी हमने कौन से पढ़े हैं, दो प्रकार के पढ़े हैं। एक ऐसे संसाधन है वितरण के आधार पर जो किसी स्थान विशेष के ऊपर पाए जाते हैं, तो उनको अपन कौन सा संसाधन बोलते हैं, स्थानिक। और एक वो संसाधन है जो सभी जगह पर पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं कौन से, सर्वव्यापी, ठीक है ना। तो वितरण के आधार पर संसाधन कितने हुए, दो प्रकार के। स्थानिक जो किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं है, सिर्फ स्थान विशेष पर, है ना, पृथ्वी पर किसी विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उन संसाधनों को अपन स्थानिक की कैटेगरी में रखते हैं। और जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं, सभी जगह क्या हो, उपलब्ध हो, ऐसे संसाधन जो हैं वो कहलाते हैं सर्वव्यापी। जैसे देखिए वायु, है ना, वायु या जिसको हवा जो बोलते हैं आप, तो वायु या हवा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, सर्वव्यापी संसाधन है। लेकिन यदि किसी जगह पर हम कह रहे हैं कि भाई तांबे की या अन्य किसी, तांबा या अन्य किसी धातु में जैसे सोने की हो सकती है, चांदी की जो है वो खान हो, तो जहां से निकाला जाता हो या उत्खनन का कार्य जो होता है वो वहां पर किया जाता हो, तो वो किसी स्थान विशेष के ऊपर ही है, ठीक है ना, वो सब जगह नहीं है। इसलिए अपन इसको कौन सी कैटेगरी का संसाधन बताएंगे, स्थानिक प्रकार का संसाधन जो होता है वो हम बताते हैं। तो हमने तीन प्रकार से, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, वितरण के आधार पर और विकास के आधार पर हमने तीनों प्रकार के संसाधन जो है उनकी चर्चा की है। लेकिन यदि अपन सामान्य रूप से और संसाधनों को यदि बांटने का प्रयास करें तो संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो संसाधनों को अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है इनको हम मूल रूप से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, दूसरे कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का अर्थ क्या है। नवीकरणीय वो संसाधन है जिनका हम क्या कर सकते हैं, बार
बार उपयोग कर सकते हैं, मतलब जिनको बार बार क्या बनाया जा सकता है, नवीन बनाया जा सकता है। नवीकरणीय का अर्थ क्या है, जिन संसाधनों का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो बार बार उपयोग करने के लिए उनको हमें क्या करना पड़ेगा, नवीन बनाना पड़ेगा। तो जिनका हम उपयोग भी करते हैं और साथ साथ में वो दोबारा बनते भी जाते हैं, तो वो कहलाते हैं कौन से, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, जिनका यदि अपन उपयोग करेंगे तो उपयोग करने पर वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको दोबारा नवीन या दोबारा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नवीन बनाने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे जीवन काल में उसको दोबारा बनाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे संसाधनों को अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन जिनका उपयोग करने के पश्चात उनको नवीन या नया बनाया जा सकता हो, या जिसे अपन कह सकते हैं कि बार बार उपयोग किया जा सकता हो। और अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, वे संसाधन जिनका उपयोग जो है वो हम एक बार करने के पश्चात या तो वो संसाधन पूर्णतया समाप्त हो जाता है, या उसको बनाने में बहुत अधिक समय लग जाता है, मतलब उसको नया नहीं बनाया जा सकता, तो वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे देखिए कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है ना, ये पदार्थ जो है वो किस प्रकार के हैं, अनवीकरणीय है। ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। और नवीकरणीय संसाधन में देखिए जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है ना, तो ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं, या किस तरह के संसाधनों के एग्जाम्पल हैं, जो नवीकरणीय है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम प्राकृतिक संसाधन जो है इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में। अब हमारे पास है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो प्रबंधन की बात करते हैं अपन, कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना उनको। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, तो प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें पता है कि जो पुराना समय जो था, या पुराने समय की बात करें तो उस समय क्या थे, संसाधन तो क्या हुआ करते थे, अधिक। संसाधन तो क्या थे, अधिक थे। जनसंख्या जो है वो क्या थी, कम थी, है ना। तकनीक जो है वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा उन्नत नहीं थी। तो तकनीकी विकास में देखें तो अपन क्या था, उस समय कम था। ठीक है ना, कि यदि अपन बात करें तो जो हमारे पुराने समय में संसाधन क्या थे, अधिक मात्रा में थे, और जो हमारे पास जनसंख्या थी वो कम थी, तकनीकी विकास क्या हुआ करता था, कम था। तो ऐसी स्थिति में क्या थे कि ये जो संसाधन है इनका उपयोग कम हुआ करता था, और ये आराम से हम कह सकते हैं कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते थे। लेकिन आज बात यदि अपन आधुनिक समय की करें तो आधुनिक समय में क्या हो गया है कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो तो निरंतर क्या होते जा रहे हैं, हमारे पास कम होते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते जा रहे हैं, निरंतर कम होते जा रहे हैं, और जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तकनीकी विकास ज्यादा हो रहा है, जिससे हम प्राकृतिक संसाधन जो है उनका उपयोग जो है वो ज्यादा करने लगे हैं। इसका मतलब हमें यदि इन संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि इनकी मात्रा जो है वो इतनी ज्यादा कम हो जाएगी। इसलिए हमें इनकी क्या करने की आवश्यकता है, प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो आगे वाले वीडियो में जो है हम प्राकृतिक संसाधन जो है उनका प्रबंधन है, संरक्षण है, संरक्षण के उपाय जो है इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही।